मैं क्रांतिवीर हिमांशु सिंह परिहार उर्फ बॉबी भैया मछुआ आप सभी क्रांतिवीर नौजवान युवा साथियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अपना रोल मॉडल बॉलीवुड और पॉलिटिकल एरिया से मत बनाइए। अगर आपको अपना रोल मॉडल बनाना है तो आप स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, पद्मावती, रानी अवंतीबाई लोधी और बुंदेलखंड एरिया के महापुरुष दीवान शत्रुघ्न सिंह, ब्रह्मानंद, पंडित परमानंद क्रांतिकारी, इन लोगों में से बनाइए। आप बॉलीवुड के अगर रोल मॉडल बनाएंगे तो आपको जीवन के जो आपका उद्देश्य है, जिस एरिया में, जिस दिशा में आपको जाना है, उस दिशा से आप भटक जाएंगे। आप कभी स्वामी विवेकानंद जी का जीवन अपने जीवन पे उतार करके तो देखें। अगर युवा पीढ़ी संभल करके स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय अगर अपने जीवन में उतार लिया तो ये जो रेप की वारदातें हो रही हैं ये कुछ नहीं होगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रेप की वारदातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि समाज में अश्लीलता और नग्नता फैल चुकी है। जिस तरीके से किसी गली और मोहल्ले में शराब की दुकान खुल जाती है तो वहाँ पर पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। इसी तरीके से अगर अश्लीलता और नग्नता हमारे समाज में फैलती है तो हमारा समाज दूषित हो जाता है और छोटे छोटे बच्चों में यौन शोषण की विकृतियां जन्म लेने लगती हैं। क्या आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले या 20 साल पहले ये सब घटनाएं घटती थी? ये सब घटनाएं नहीं घटती थीं क्योंकि उस समय में बच्चों को रामायण, महाभारत, गीता का पाठ पढ़ाया जाता था। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाया जाता था। अगर आज के समय में भी गीता, विष्णु पुराण, महाभारत, रामायण की गाथाएं बच्चों को जन्म से ही दी जाने लगें तो ये सब अपराध रुक जाएंगे। अपराध के लिए कोई किसी सूबे का कोई नेता या जिम्मेदार नहीं होता। अपराध के लिए अपराधी जिम्मेदार होता है। क्या पता उसके दिमाग में कैसी कैसी विकृतियां जन्म ले रही हैं। इन विकृतियों का जिम्मेदार आज का बॉलीवुड है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, अश्लीलता से भरी हुई किताबें हैं। क्योंकि मैंने भी कई मैगजीन्स पढ़ी हैं और कई तरीके की पुस्तकें पढ़ी हैं जिनमें अर्धनग्नता भरे हुए शरीरों को प्रदर्शित किया जाता है। एडों में शरीरों को अर्धनग्नता से प्रदर्शित किया जाता है। जब बच्चे जो देखेंगे उनके दिमाग में वही विकृतियां उत्पन्न होंगी। मनोविज्ञान के अनुसार 4 प्रकार के नशा होते हैं जिनमें सबसे बड़ा नशा है सेक्स का, जिसे हिंदी में संभोग कहते हैं।
ये भी एक आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा एक नशा है। ये नशा कहाँ से पनप रहा है? ये नशा बॉलीवुड से पनप रहा है। जब तक इस बॉलीवुड का विरोध नहीं किया जाएगा, जब तक अपने बच्चों को तमाम तरीके के महापुरुषों की गाथाएं नहीं सुनाई जाएंगी, तब तक ये बलात्कार नहीं रुकेंगे। क्या अमेरिका अफ्रीका में इतने कड़े कड़े कानून है, क्या वहाँ अपराध रुक रहे हैं? क्या वहाँ यौन शोषण की घटनाएं नहीं घट रही हैं? वहाँ भी यौन शोषण बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। ये किसी बलात्कार कोई शासन या तलवार से नहीं रोकेंगे। बलात्कार रोकेंगे तो अच्छे सामाजिक सौहार्द व्यापार, अच्छे सामाजिक सौहार्द व्यवहार और मस्तिष्क में अच्छे तरीके के विचार उत्पन्न होंगे, तभी रुकेंगे। अगर मस्तिष्क में गंदगी भरी रहेगी तो उनके जो दिमाग में जो कीड़े भरे हुए हैं वो उसी तरीके की लाइन के लिए उन्हें उत्तेजित करेंगे। वो कीड़े जो उनके दिमाग में भरे हैं उन्हें बार बार टॉर्चर करेंगे। उनके दिमाग में उसी तरीके की विकृतियां उत्पन्न होंगी। जब ये विकृतियां उत्पन्न होंगी तो उन लोगों के अंदर ये अपराध करने की प्रवृत्तियां आ जाएंगी। जब ये प्रवृत्तियां आ जाएंगी तो समाज में अपराध ही अपराध बढ़ जाएंगे, और जब ये अपराध बढ़ेंगे तो समाज में रहना दूभर हो जाएगा। सामाजिक प्रदूषण, समाज में प्रदूषण हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो मैं अपने नौजवान क्रांतिवीर साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में रोल मॉडल महापुरुषों को बनाइए, ना कि बॉलीवुड के चंद अश्लील नग्नता करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस को मत बनाइए। अभिनेता और अभिनेत्रियों को मत बनाइए। जय श्री राम मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।